हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 10। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लाइन की वांग जी ने पहली बार सबके सामने, सारे शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट पर्संस, सबके सामने उन्हें जवाब देके इंसल्ट कर दी और विभूषण को जिन मेंग्याओ किसी भी तरह से अपने साथ या अपने पास वापस लाना चाहता है, लेकिन वांग जी के होते हुए वो नहीं कर पा रहा है। अब आगे करीबन एक हफ्ता हो चुका है। हफ्ता हो चुका है डेली जिन मेंग्याओ को लैंड कॉर्पोरेशन आते हुए। इस समय ये एक हफ्ता जिन मेंग्याओ को एक बहुत लंबा, जैसे सालों का टाइम लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि वो पूरा दिन जहाँ अपने काम जिन कॉर्पोरेशन में काम नहीं करता था, अपनी अय्याशियाँ करता रहता था, यहाँ पे उसे शो करना पड़ रहा है कि वो काम कर रहा है। वो अपनी ही चली हुई चाल में खुद फंस गया है। उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो यहाँ आया था ये सोच के कि उसके मतलब विभूषण असाइन हो जाएगा और वो विभूषण से अपना सारा काम करवा लेगा। लेकिन अब बाजी उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई है। अब उसे अपना काम शो भी करना है और उससे कुछ हो भी नहीं रहा है। वो पहले से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। दूसरी तरफ वांग जी ने विभूषण को एक बहुत प्यारा सरप्राइज दिया। कुछ दिन बाद जब विभूषण ने उनसे कंप्लेन की थी अपने लैब के लिए लेके, वांग जी ने विभूषण के लिए अपने ही फ्लैट में अपने एक पुराने स्टोर रूम को मतलब इनोवेट करके, उसे रेनोवेट करके उसको एक लैब में कन्वर्ट कर दिया। जब विभूषण ने ये चीज़ देखी तो वो बहुत खुश हो गया और उसने खुशी में वांग जी को गले लगा लिया। विभूषण का उन्हें एकदम से गले लगाना वांग जी को बहुत अच्छा लगा। वैसे आजकल विभूषण ये हरकतें करते रहते हैं। वो कभी भी जब चाहे वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, गले कभी कभार ही लगाते हैं, लेकिन उनका वो कभी मतलब वांग जी को उनका ये कभी भी टच करना वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी इस चीज़ को फील करने लगे हैं कि हाँ, विभूषण का उन्हें टच करना उन्हें बाकियों की तरह फील नहीं करवाता, उन्हें बहुत स्पेशल फील करवाता है। उनके पेट में एक बटरफ्लाई वाली फीलिंग आने लगती है और वो इस समय इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से वो विभूषण को हमेशा खुश करते रहे और विभूषण उन्हें हमेशा ही गले लगाते रहे। अब करीबन इस सरप्राइज को दिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। अब अधिकतर वांग जी विभूषण को कम काम देते हैं ऑफिस में और ट्राई करते हैं कि वो ऑफिस कम आए और वो घर पे रहकर काम करना चाहें तो कर सके। मैडम लैन को उनके सेक्रेटरी विभूषण की ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाई, क्योंकि वांग जी ने अब बैंकिंग के साथ मिलके उनकी जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे भी उनकी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा हाइड कर दिया है। वहाँ से भी लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सब बैंकिंग और वांग जी ने मिलकर प्लान करके किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी और को अब पता चले विभूषण की हिस्ट्री के बारे में। वो एक ही बार सबके सामने उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में बताएंगे। मैडम लैन को बस इतना ही पता है कि विभूषण उसी कोरिया के उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है जिस इंस्टीट्यूट में जिन मेंग्याओ पढ़ता था, और वांग जी को बैंकिंग ने विभूषण को सजेस्ट किया है। बस उसे इतना ही पता है। वो घर पे भी काफ़ी मीठी मीठी बातों से काफ़ी कोशिश करके बैंकिंग से भी विभूषण के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब बैंकिंग को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती और बल्कि उतने ही मीठे तरीके से उन्हें जवाब देखते हुए इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो बेचारी हार मान चुकी है। अभी तक उन्हें भी विभूषण के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें ये चीज़ फील होती है कि विभूषण कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल है बैंकिंग के लिए, वो स्पेशल है वांग जी के लिए, सी चैन के लिए। इवन अब लान कुरैन भी विभूषण को काफ़ी वैल्यू करते हैं। वो जैसे कभी मैडम लैन विभूषण एक पर्सनल असिस्टेंट ही तो था, क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया। कहते हैं लान कुरैन वांग जी का साथ देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बिना वांग जी से पूछे उसके पर्सनल असिस्टेंट को हटाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैडम लैन को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है विभूषण, लेकिन उसका दिमाग चल गया है कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल है इस बंदे में। आज कॉर्पोरेशन में एक रिनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग आज छुट्टी पे हैं। काफ़ी सारे लोगों को रिलोकेट करके दूसरे ऑफिस में काम के लिए भेजा गया है।
थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि लान सिचैन के लिए स्पेशल मतलब स्पेस बनाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत वो जैसे लांगवांग जी ने सजेस्ट किया तो 8 फ्लोर पे कुछ लैब्स भी बनाना चाह रहे हैं ताकि कोई और रिसर्चर हो इस कंपनी में तो वो भी फ्यूचर में यहाँ काम कर सके। और बहुत सारी इस समय कंपनी में रेनोवेशन के काम चल रहे हैं, इसलिए आज लांगवांग जी आए हुए हैं और व्यूशान छुट्टी पे अपने घर हैं। लांगवांग जी नॉर्मली अपनी नॉर्मल लिफ्ट से ना जाकर आज जो लिफ्ट बाकी सारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं उस लिफ्ट से अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तभी लिफ्ट में उन्हें कोई ऐसा दिखता है जिसे वो कभी दोबारा जल्दी से देखना नहीं चाहते हैं। वो है जिन मेंग्याओ। जिन मेंग्याओ और लांगवांग जी दोनों अकेले हैं इस लिफ्ट में। तभी जिन मेंग्याओ जानबूझ के अपना फोन निकालता है और इस तरीके से उसे चलाता है कि उसके अंदर जो वो देख रहा है वो लांगवांग जी आराम से देख सके। और उसमें थे विभूषण के कुछ पुराने कॉलेज के फोटोज, कुछ अभी के रीसेंट फोटो जिसे लांग जी देखते ही पहचान जाता है क्योंकि उसमें विभूषण ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो लांगवांग जी ने ही विभूषण के लिए बाय करे हुए हैं। विभूषण का पूरा वार्डरोब वांग जी ने ही तो रेडी करा था उनके लिए, तो वो एक एक कपड़े को पहचानते हैं। वो देख के एकदम से जिन मिंग्याओ के साइड देखते हैं। जिन मिंग्याओ अपने चेहरे पे एक डेविल सी स्मेल दे के बोलते हैं, ओह मिस्टर लैन आप मैंने तो नोटिस ही नहीं करा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे मिस्टर लैन आप सोच रहे होंगे कि मेरे फोन में विभूषण के पिक्स कैसे हैं। वो क्या है ना, जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास ही रहेगी और वो मेरे पास एक दिन वापस ज़रूर आएगी। आप चिंता मत कीजिए, आप कितनी कोशिश कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मैं जो मेरा है उसे वापस ले ही लूँगा। जिन मेंग्याओ बोलता है। इससे पहले वांग जी उसे कुछ बोल पाता वो तुरंत लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। वांग जी समझ नहीं पा रहा है पहली चीज़ कि जिन मेंग्याओ के पास अभी के फोटो कैसे पहुँचे विंग के। दूसरा, जिस तरीके से वो इतनी कॉन्फिडेंटली विंग को अब वापस उसके पास आएगा बोल रहा है, कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत स्ट्रेस दे देता है। वांग जी अभी इस रिश्ते के लिए मतलब सही से खुद इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि अपने मन में जो उसके विंग के लिए नई फीलिंग्स आ रही है उसे समझ पाए कि वो फीलिंग क्या है या वो विंग के लिए क्या स्पेशल क्यों फील करता है। उस वांग जी को एकदम से विंग उससे दूर चला जाएगा, जिन मिंग्याओ उससे दोबारा छीन लेगा। ये बात सोच के कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, उसका वो जो पैनिक अटैक आने वाला जो मोड होता है उसकी तरफ उसको धकेल देता है। आज पूरा दिन लांगवांग जी कुछ काम सही से नहीं कर पाता है, ना ही वो कोई अच्छी से मीटिंग अटेंड कर पाता है, ना ही कोई फाइल, ना कुछ। उसका ध्यान बिल्कुल उसके काम में नहीं रहता। उसको वो पूरा दिन जिन मिंग्याओ की वो बातें दिमाग में घूमती रहती है, जो मेरा है मैं उसे वापस ले लूँगा, जो मेरा है मैं उसे वापस ले लूँगा। अब वो इसी स्ट्रेस के साथ जो उसने पूरा दिन स्ट्रेस झेला है, जिन मिंग्याओ की बातें जो उसे इफेक्ट कर गई हैं, वो भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसने इमोशनली वो भी अभी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया अपनी पुराने से। वो डिप्रेशन के पिल्स भी खा चुका है, वो अभी भी स्लीपिंग मेडिसिन लेता है। तो कहीं ना कहीं आज वो दोबारा से उसका वो स्ट्रेस लेवल काफ़ी इंक्रीज हो गया है। जब वो घर पहुँचता है तो वो सोचता है कि नॉर्मली विंग उसके लिए रेडी होगा या डिनर होगा, वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन आज कुछ उल्टा होता है। आज विंग अपनी पूरी थीसिस के डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी जो थीसिस के रिगार्डिंग उसकी रिपोर्ट्स थी उसे पूरी तरह से लिविंग रूम में उसने फैला रखा है। वो नीचे बैठा हुआ है, उसकी लिविंग रूम की सोफे के बीच की जो सेंटर टेबल है उस पर उसकी पूरी फाइल फैली हुई है, सोफे के चारों तरफ उसकी फाइल्स के पेपर्स फैले हुए हैं, विंग ने कुछ फाइल्स ऊपर भी रखी हुई हैं और उसने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पेज उड़े ना तो कुछ शोपीस उठा के उनके ऊपर पेजेस के ऊपर वो रख दिए। वांग जी जो पहले से आज बहुत स्ट्रेस था, अचानक से अपने लिविंग रूम में हुई हुई हलचल को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एकदम से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था वांग जी इसको बिल्कुल वैसे ही रखना चाहता है जैसे उसकी मदर रखा करती थी। वो हर शो पीस हर चीज़ वैसे ही करना पसंद करता है या चाहता है जैसी उसकी मदर के टाइम पे थी। आज विंग ने ना चाहते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी थी जो वांग जी को ट्रिगर कर जाती है और वांग जी बहुत गुस्से में विंग के ऊपर चिल्लाता है, विंग ये तुमने क्या किया? वहाँ लंजा तुम
गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं रख दूंगा वापस। नहीं, मैंने तुम्हें पूरा एक रूम दिया है, तुम्हारे लिए स्पेशल एक लैब बना दिया, तुम्हें काम करना है तुम वहां करो। मेरे लिविंग रूम में तुमने क्या गंदगी मचा रखी है? अभी के अभी अपने सारे पेपर उठाओ और अपने रूम में जाओ। गुस्से में वांगजी चिल्लाता है। विंग जो समझ नहीं पाता है कि लंजा को क्या हुआ, और अब जब से लांगवांगजी उससे मिला है आज तक लांगवांगजी ने ना ही उस पर कभी गुस्सा किया है और ना ही उसके ऊपर इतनी जोर से चीखा है। वो विंग बहुत ज्यादा सैड फील करता है, हर्ट फील करता है। वो अपने सारे पेपर्स उठाता है और अपने सारे पेपर को इकट्ठा करके वहां से अपने रूम की तरफ मुंह नीचे करके चला जाता है। वांगजी जो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इस समय अपने उसका ध्यान बिल्कुल भी विंग की तरफ नहीं जाता है। उसका सारा ध्यान इन शोपीस पे है। वो नर्वसनेस में, एक पैनिक मोड में आके सब सामान वहीं रखने लगता है। विंग अब अंदर काफी देर हो गई है, 15 मिनट 20 मिनट से वो अपसेट बैठा हुआ है। तभी उसके फोन पे फोन बजने लगता है। विंग फोन उठाता है। ये फोन था लान सिचैन का। हेलो गगा। हाय विंग। विंग मैं बहुत देर से वांगजी को कॉल कर रहा हूँ पर वांगजी फोन नहीं उठा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे एक मेल सेंड करनी है और उस पे वांगजी से मुझे एक अप्रूवल चाहिए। मैं उससे बस 2 मिनट की बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कम से कम 10 बार उसका नंबर ट्राई कर लिया। मुझे सिजोई ने बताया वो घर के लिए निकल गया है। अब तक तो वो घर पहुँच गया होगा। क्या तुम मेरी एक बार बात करवा दोगे? विंग जो बहुत गुस्सा है और वांगजी से बिल्कुल इस समय बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे देखा कि सिचैन कितने परेशान है और वो जरूर वांगजी से कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तभी इतनी मतलब बात करने के लिए उसे कॉल कर रहे हैं, वो बिना कुछ कहे बोलता है ठीक है गगा, और फोन लेके बाहर जाने लगता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। इस समय वांगजी कुछ अजीब से, कुछ पागल, जैसे पागल लोग हरकतें करते हैं वैसी हरकतें कर रहा है। वो एक कुशन जो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है जैसे उसे रखा होना चाहिए, उसे बार बार उठा रहा है, फिर रख रहा है, उठा रहा है, फिर रख रहा है, और एक ही बार कह रहा है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं था, नहीं ये थोड़ा ऐसे था, ये ऐसे था, नहीं नहीं वो हर चीज जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी उन्हें बार बार उठा के वैसे ही रख रहा है और बार बार एक ही चीज बोल रहा है ये ऐसे नहीं था, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था। विंग भी वांगजी की इस हरकत को देख के थोड़ा पैनिक हो जाता है और तुरंत पीछे से बोलता है। इस समय सिचैन कॉल पे ही है। वाह लंजा क्या हुआ तुम्हें? विंग की आवाज सुन के लांगवांगजी जैसे ही पीछे मुड़ता है, जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके हाथ का से एक शोपीस नीचे गिर जाता है। वो कांच का शोपीस बहुत जोर से नीचे गिर के चारों तरफ फैल जाता है। लांगवांगी और पैनिक मोड में आके उसे ऐसे ही हाथों से उठाने लगता है। लंजा रुको, तुम्हारे हाथ में कट लग जाएगा, लंजा रुको। वो बेचारा विंग लांगवांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लांगवांगजी ने वो सारे कांच अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए हैं। अब उनके दोनों हाथों में कट लग गया है। विंग उनके पास जाता है और एकदम से उनके हाथ से वो कांच नीचे छोड़ता है, उनके दोनों हाथ पकड़ के बोलता है लंजा ये तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ में कट लग गया, हो क्या गया है तुम्हें? विंग मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी मम्मी का लिविंग हाउस बर्बाद कर दिया, मैंने उनका लिविंग रूम बर्बाद कर दिया। मुझे मदन बहुत नाराज होंगी मुझसे। मैंने उनका सबसे सुंदर लिविंग रूम बर्बाद कर दिया, उनका शोपीस बर्बाद कर दिया। रंजा तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने कुछ बर्बाद नहीं किया, हम ऐसा शोपीस ले आएंगे। तुम पहले मेडिसिन लगाओ, चलो उठो। नहीं वो लांगवांगी वहां से उठते ही नहीं है। विंग जो परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लांगवांगी अपनी दोबारा से पैनिक अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं और उन्हें पैनिक अटैक आने लगता है। वो एक बात बोलने लगते हैं, मम्मी आई एम सॉरी, मम्मी आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। आपकी जगह जो फादर की लाइफ में थी वो किसी और ने ले ली। मदर आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। आई एम सॉरी मदर, मैंने आपका सब फैमिली बर्बाद कर दी। मदर आई एम सॉरी मदर, आप मुझ पे गुस्सा होंगी, मैंने आपकी जगह किसी और को दे दी। मदर मैंने आपकी जगह आपके सुंदर घर को बर्बाद कर दिया, आपकी जगह किसी और को दे दी, आपका घर बर्बाद कर दिया, आपकी फैमिली बर्बाद कर दी। बार बार लांगवांगी ये चीज रिपीट करने लगता है। विंग जो समझ चुका है कि हाँ अब लांगवांगजी पैनिक मोड, मतलब उन्हें पैनिक अटैक आ गया है, वो तुरंत लांगवांगजी को अब हक कर लेते हैं और उनके सर को अपनी चेस्ट में रख के उनके पीठ को प्यार से सहलाने लगते हैं। नहीं लंजा तुम ये क्या बोल रही हो? कोई मदर अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं होगा, तुम गिल्ट फील मत करो। लंजा तुम ये शांत हो, लंजा तुम शांत हो, लंजा मेरी बात सुनो। कोई भी मदर
दुनिया की कोई भी मदर अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए गिल्टी महसूस नहीं करवाना चाहेगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरीके से दुखी होगे, अपने आप को गिल्ट में रखोगे, तो तुम्हारी मदर ऊपर से तुम्हें ऐसे देख के खुश होंगी? मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, पर मैं जानता हूँ मदर्स कभी अपने बच्चे को दुखी या गिल्टी देख के खुश नहीं हो सकती। रंजा, तुम्हारी मदर और अपसेट होंगी, वो और दुखी होंगी तुम्हें ऐसा देख के। रंजा, तुम शांत हो जाओ। तब तक एकदम से उनके घर का गेट खुलता है और वहाँ पहुँच जाते हैं लान सिचैन। जैसे पहले ही कॉल पे थे, वो तुरंत जब से ही सुनते हैं कि लांगवांग जी को पैनिक मोड आने लगा है, वो तुरंत अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ के अपने भाई के पास पहुँच जाते हैं। इस अपार्टमेंट की उनके पास भी है, तो वो तुरंत रूम में आ जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो एक साइड पे वो बहुत शॉक हो जाते हैं, दूसरी साइड पे उन्हें एक खुशी भी होती है। आज लांगवांग जी बिना किसी मेडिसिन के, बिना बेहोश हुए इस समय बहुत शांति से विंग की बाहों में है। विंग उन्हें बड़े प्यार से उनके सर को, उनकी पीठ को सहला रहा है और लांगवांग जी रो रहे हैं। हाँ, आज लांगवांग जी रो रहे हैं। लांगवांग जी जल्दी से नहीं रोते, लेकिन वो रो रहे हैं तो इसका मतलब वो अंदर से किसी के सामने खुल रहे हैं। रोते रोते लांगवांग जी ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं। तभी दौड़ के सिचैन वो विंग के पास आते हैं और वो विंग की मदद करते हैं लांगवांग जी के बेडरूम तक ले जाने में। फिर वो अपने भाई के दोनों हाथ को फर्स्ट एड करते हैं और उनको एक स्लीपिंग मतलब एक इंजेक्शन दे देते हैं, स्लीपिंग मेडिसिन जैसे स्लीपिंग डोज दे देते हैं। अब घर में एक अजीब सी शांति है। ये शांति में लान सिचैन और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं। विंग बोल रहा है, गागा, आज वांग जी ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुन के मैं समझ नहीं पाया। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त रंजा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था। वो किस चीज़ के लिए अपने आप को इतना गिल्टी फील कर रहा है। मुझे पता है मुझे राइट नहीं है रंजा की लाइफ के बारे में बिना उसकी मर्जी के पूछना या उसके बारे में ज़्यादा जानने की, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि रंजा अपनी चोट, अपने हाथों के कट्स को भूल के किस बात के लिए इतना ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। सिचैन जो जानते हैं कि जितना ख्याल वो अपने भाई का रखते हैं, उतना ही ख्याल विंग या उतनी ही केयर विंग उनके भाई के लिए करता है। वो देख चुके हैं कि किस तरीके से वांग जी विंग के साथ सेफ फील करता है या किस तरीके से आज पहली बार वांग जी किसी के सामने रोया है तो वो विंग है। वो तुरंत विंग को अपनी फैमिली की हिस्ट्री और एक तरीके से कहते हैं पास्ट शेयर करते हैं। विंग अब सब समझ चुका है, सब जान चुका है रंजा की लाइफ में क्या हुआ, वो कितने पेन में रहा, कैसे एक छोटा सा 15-16 साल का टीनेजर इतना सब झेला। पहले मदर को खोया, फिर किसी बेवकूफ़ लेडी के प्यार में पड़ा, उस लेडी ने उसको इतनी बुरी तरह से हर्ट किया, उसका ब्रदर उससे दूर हो गया। एक 15-16 साल का बच्चा इस छोटे से दिल ने कितना सहा है। विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बट उस समय शांत खड़ा होके अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है। सिचैन विंग से बोलते हैं कि वो जाके अपने रूम में रेस्ट कर ले, वो यहीं रहेंगे अपने भाई के पास उसके रूम में, क्या पता उसे बाद में कोई अटैक आ जाए या रात में कुछ और ना हो जाए। तभी विंग उनसे बोलता है कि गगा, आप घर जाइए, आपने आज पूरा दिन ऑफिस में काम करा है, मेरी छुट्टी थी, मैंने ज़्यादा कोई काम नहीं करा और मैं काफ़ी आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा सो भी चुका हूँ, तो मुझे जल्दी से नींद भी नहीं आएगी। आप घर जाइए, मैं लंजा के पास रहूँगा, मैं लंजा का ध्यान रखूँगा। सिचैन जो जानते हैं कि हाँ वो विंग के भरोसे अपने भाई को छोड़ सकते हैं, वो भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग पहले वो कांच जो नीचे टूट गया था उसे क्लीन करता है, फिर अब रूम में आके लांगवांग जी के हाथ को पकड़ के बैठ जाता है। वो मन में सोचता है, रंजा तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तुम खुद इतने पेन में थे, उसके बावजूद तुम मेरी लाइफ के पेन किलर बन के आए। तो हमेशा कोशिश करते हो मेरे लिए बेस्ट करने का, मुझे खुश रखने का। मैं जानता हूँ लंजा, तुम मेरी लाइफ के एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक बन चुके हो। मुझे नहीं पता कैसे, पर अब मुझे बहुत हर्ट फील हुआ जब आज तुम्हारे बारे में सिचैन ने मुझे बताया। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अब कभी भी उस पेन में वापस नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा।
ये बात सोच के विंग की आंखों से कब आंसू बहकर रांगवांग जी के हाथ पे गिर जाते हैं, विंग को पता नहीं चलता। और तभी रांगवांग जी के हाथ थोड़ा मूवमेंट करने लगते हैं। वो अभी भी ठीक से, मतलब अभी मेडिसिन के उसमें थे, पर ज़्यादा वो नहीं थे। वो नींद में ही बोलते हैं, विंग मुझे छोड़ के मत जाना। रांगवांग जी के मुंह से ये सुन के विंग थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। वो थोड़ा पास आके दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं कि वांग जी ने क्या बोला। विंग विंग तुम उस मिंजाओ के पास वापस मत जाना। विंग विंग मत जाना। विंग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। रांगवांग जी नींद में बड़बड़ा रहे हैं, वो बहुत धीरे बोल रहे हैं। इसी वजह से विंग चेयर से उठ के अब बेड पे आ गया है रांगवांग जी के बिल्कुल साइड में, ताकि वो सुन सके कि क्या बोल रहे हैं। जब वो ये सुनते हैं तो वो तुरंत रांगवांग जी को हक कर लेते हैं। वो सोते हुए रांगवांग जी को हक करके उन्हें अपने हाथ पे ले लेते हैं, जैसे एक तरीके से बाहों में भरना, रांगवांग जी का सर अपने चेस्ट पे रख देना, वो ऐसे करते हैं और प्यार से रांगवांग जी की पीठ को सहलाने लगते हैं और धीरे धीरे से बोलने लगते हैं, नंजा मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ। नंजा मैं तुम्हारा विंग तुम्हारे पास है। वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो अब इस समय नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बस उनका मन करा इस समय वांग जी को गले लगाने का। वो बस उनका मन चाहता है कि वांग जी ये समझे कि विंग अब उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो उनके साथ रहेंगे दोस्त बन के। अभी तो विंग यही सोच रहे हैं, पर असलियत में विंग को भी पता नहीं चला कि कब रांगवांग जी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन गए हैं। रांगवांग जी का परेशान होना, गुस्सा होना या अपने आप को हर्ट करना विंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो इसी तरह से रांगवांग जी को अपनी बाहों में लेके वहीं सो जाते हैं और रांगवांग जी भी विंग की वार्मनेस में, बहुत उनके इस प्यार भरे टच में आराम से सो जाते हैं। और आज का चैप्टर हम यहीं रोकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है। बहुत लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि कब ये लोगों के बीच में स्वीट मोमेंट स्टार्ट होंगे, तो आगे अब इनका काफ़ी टाइम तक रोमांस और प्यार ही देखेंगे। एंड गाइज आपको मेरा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।